प्रजापति न्यूज में। शराब पीने से शरीर पर क्या असर पड़ता है? दोस्तों, ये वीडियो सभी लोगों के लिए है। जो लोग शराब नहीं पीते हैं उन्हें भी ये वीडियो देखना चाहिए। दोस्तों, जब कोई इंसान शराब पीता है तो उसके पास कई सारे बहानों की लंबी लिस्ट मौजूद होती है, जिसमें से सबसे पहला बहाना तो ये है कि मैं कभी कभी शराब पीता हूँ और मुझे रोज पीने की आदत नहीं है। कुछ लोग ये कहते हैं कि मैं इतने सालों से शराब पी रहा हूँ, आज तक मुझे कुछ नहीं हुआ। कुछ तो ऐसे महान भी हैं जो ये बोलते हैं कि मैं गम में शराब पीता हूँ, या फिर जब खुशी होती है तो शराब पीता हूँ। ऐसे न जाने कितने सारे बहाने लोग शराब पीने के लिए बनाने लगते हैं। पर दोस्तों, इस तरह के लोगों के बहानों को सुनकर शराब पीना शुरू मत कर देना। और अगर आप पी रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि शराब से कुछ नहीं होगा, तो ये वीडियो पक्का आपके लिए है, क्योंकि आज मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको ये बताऊंगा किस तरह शराब आपके शरीर में असर करती है। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों, जब कोई इंसान शराब पीता है तो वो शराब उसके मुंह से होते हुए इसोफेगस के रास्ते उसके पेट तक पहुंचती है। अब जब शराब हमारे पेट में पहुंच जाती है तो वहां पर आने के बाद उसका 20% अल्कोहल पेट की दीवारें अपने आप में अब्सॉर्ब कर लेती हैं, यानी सोख लेती है। और अगर किसी ने खाना नहीं खाया तो ये जो अब्सॉर्प्शन है ये और ज्यादा होता है। अब दोस्तों, यहाँ से सूखने के बाद ये जो सारा अल्कोहल है वो हमारे खून में मिल जाता है, जिसके बाद ये पूरी बॉडी में जाना शुरू करता है। दोस्तों, जो अल्कोहल ब्लड में मिल चुका होता है वो डायरेक्ट जाता है लीवर में। अब आप तो जानते हैं कि लीवर हमारी बॉडी का एक बहुत ही जरूरी ऑर्गन है, क्योंकि आप जितनी भी शराब पी रहे हैं उसे पचाना और फिर उसे बॉडी से वापस बाहर निकालने का काम लीवर का ही होता है। पर दोस्तों, दिक्कत यह है कि जब अल्कोहल लीवर के पास पहुंचता है एसिटाल्डिहाइड में बदल जाता है, और ये एक बहुत ही जहरीला पदार्थ है जिसकी वजह से लीवर खराब भी हो सकता है। और एक बार अगर लीवर डैमेज हो गया तो उसको ठीक करने का कोई इलाज ही नहीं है सिवाय लीवर ट्रांसप्लांट के, जिसमें बहुत भारी खर्चा लगता है। इसलिए आपने देखा होगा जो लोग ज्यादा शराब पीते हैं उनका लीवर बहुत जल्दी खराब हो जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, अल्कोहल पीने से शरीर में फैटी एसिड बनता है। अब काफी हद तक इसे मैनेज किया जा सकता है, लेकिन अगर इसका लेवल बढ़ जाए तो उसकी वजह से फैटी लीवर बनना शुरू हो जाता है। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो जो लोग 10 साल से अधिक से शराब पी रहे हैं उनके लीवर का चेकअप करा कर देख लो, उन्हें फैटी लीवर की परेशानी मिलेगी ही मिलेगी। और दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया, शराब हमारे खून में मिल जाती है, जिसके बाद वो हमारे हार्ट में जाती है। और ये तो आप जानते हैं कि जो हमारा हार्ट है वो पूरी बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेट करता है, और इसी हार्ट के जरिए आपकी जो अल्कोहल है वो लंग्स में पहुंचती है। इसलिए जब आप सांस लेते हैं तो सांस में वो बदबू आनी शुरू हो जाती है। और अभी तो केवल बदबू आनी शुरू हुई है, क्योंकि जब ये अल्कोहल आपके दिमाग में पहुंचता है तो उसके बाद आपकी कॉन्शियसनेस इफेक्ट होने लगती है। आप पूरी तरह से होश में नहीं होते। कोई चाहे कितना भी कहे मैं इतनी शराब पी लेता हूँ लेकिन मुझे चढ़ती नहीं है, पर दोस्तों ये बात सच नहीं है। वैज्ञानिक रूप से ये सच है कि शराब पीने के बाद आपका कॉन्शियस लेवल वैसा नहीं होता जैसा आप बिना शराब पिए होते हैं। और यही वजह है कि शराब पीने के बाद ड्राइव करने के लिए मना किया जाता है, क्योंकि दिमाग ठीक से काम नहीं करता और उसमें सुस्ती छाने लगती है, जिसके बाद कुछ भी हो सकता है। अब इसके अलावा अगर हम बात करें तो दोस्तों, शराब पीने में किडनी का बहुत ही महत्वपूर्ण फंक्शन है, क्योंकि जो किडनी होती है वो हमारी बॉडी में मौजूद गंदगी को साफ करके बॉडी से निकालने का काम करती है। यहाँ पर एक एंटी डायूरेटिक हार्मोन होता है। इस हार्मोन का असल काम ये होता है कि जब किडनी जरूरत से ज्यादा पानी यूरिन के फॉर्म में निकालती है तो ये उसे रोकता है ताकि शरीर से ज्यादा पानी ना निकले। पर दोस्तों, दिक्कत ये है कि जब शराब पी जाती है ना तो इस हार्मोन का लेवल डाउन हो जाता है, जिसके कारण ज्यादा से ज्यादा पेशाब आता है। इसलिए आपने देखा होगा शराब पीने वाले लोग अधिक पेशाब करते हैं। अब आप ये बात अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि शराब हमारे शरीर के किसी एक हिस्से पर असर नहीं करता, बल्कि पूरे शरीर पर अपना गलत असर छोड़ता है। इसलिए इससे दूरी बनाकर रखने में भलाई है। अब कई लोग ऐसे हैं जो कभी कभार पीते हैं लेकिन एक ही बार में रिकॉर्ड तोड़ देते हैं, जैसे कि कोई शादी वगैरह या पार्टी में गए और उस दिन बहुत ज्यादा शराब पी ली। तो दोस्तों, ऐसा करने से सबसे पहले तो उसकी कॉन्शियसनेस खत्म हो जाएगी, यानी वो होश में ही नहीं रहेगा, उसे बिल्कुल भी पता नहीं रहेगा कि वो कहाँ पर है। और ऐसा आप लोगों ने बहुत सी शराबियों को करते हुए देखा भी होगा, जो ज्यादा शराब पीने के बाद इधर उधर गंदगी में पड़े रहते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, एक बार में अगर कुछ ज्यादा ही अल्कोहल पी लिया जाए
तो ये बहुत ही जहरीला साबित हो सकता है, जिसकी वजह से इंसान कोमा में जा सकता है। और ये तो आप भी जानते हैं कि कोमा में जाने वाले अधिकतर लोग वापस लौट कर नहीं आ पाते। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि लीवर 1 घंटे में कितनी शराब पचा सकता है। तो दोस्तों 1 घंटे में लीवर 1 यूनिट अल्कोहल पचा सकता है, यानी कि करीब 10 मिलीग्राम शुद्ध शराब को हमारा लीवर 1 घंटे में पचा सकता है। जब आप सोचेंगे कि 1 यूनिट अल्कोहल को कैसे पता करें, तो दोस्तों जो स्पिरिट होती है मेडिकल वाली, उसमें 95% अल्कोहल मौजूद होती है। जो वाइन का 175 ml का पैग होता है उसमें 1 यूनिट अल्कोहल होती है। अगर कोई बियर का 250 ml पी लेता है तो उसे 1 यूनिट यानी कि 10 मिलीग्राम शुद्ध शराब कहते हैं। यदि कोई 25 से 30 मिलीग्राम हार्ड लीकर पीता है, तो चाहे वो विस्की हो, रम हो या फिर वोदका, इसमें भी 1 यूनिट यानी कि करीब 10 मिलीग्राम शुद्ध शराब होती है। अब आप समझ गए होंगे किस चीज का सेवन करने से कितनी शराब आपके शरीर में जाएगी। और याद रखें 1 घंटे में आपका लीवर सिर्फ इतनी ही शराब पचा पाएगा। इससे ज्यादा अगर बॉडी में शराब पहुंचेगी तो वो जहर बनने लगेगी, और वही जहर धीरे धीरे मौत का सबक बन जाता है। इसलिए अभी भी समय है कि अपनी शराब पीने की आदत को छोड़ दें, वरना आप समझ ही गए हैं कि ये किस लेवल तक खतरनाक साबित हो सकती है। बाकी आपका इस पर क्या कहना है